नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। दुनिया की हर बड़ी खबर हम इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। जापान की समुद्री सीमा में उत्तर कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल गिरने के बाद दक्षिण कोरिया ने शुरू किया बम रोधी सैन्य अभ्यास। ड्रिल में F-35A फाइटर जेट्स GBU-12 बॉम्ब लॉन्चर का हुआ इस्तेमाल। दक्षिण कोरिया के पूर्वी आसमान पर गश्त दे रहे हैं अमेरिका के F-16 फाइटर जेट्स। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, यूक्रेन के सैन्य ऊर्जा संसाधनों पर जोरदार हमला हमने किया। लॉन्ग रेंज हथियारों से हमले का वीडियो जारी किया। रूस के हमले में यूक्रेन के 1 करोड़ लोग बिजली के बिना रहने को मजबूर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता ने कहा, मलेशिया में रूस के नागरिकों को दोषी ठहराए जाने पर नीदरलैंड्स कोर्ट फिर से करे जांच में रूस को न बुलाए जाने पर भी सवाल। 2014 में मलेशिया के यात्री विमान को बाहर गिराने के निर्णय में गई थी 298 लोगों की जान। ईरान में महसा अमीनी के समर्थक विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए। ईरान के पहले सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनी के पैतृक घर को प्रदर्शनकारियों ने किया आग के हवाले। पुलिस की कार्रवाई में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के मारे जाने का मानवाधिकार संगठन कर चुके हैं दावा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बताया, जापान की फुकुशिमा दाइची परमाणु आपदा के परिणाम तक पहुंचने के लिए अभी और जांच की जरूरत। रेडियो एक्टिव वेस्ट वाटर छोड़ने को लेकर अभी भी एजेंसी को संदेह। फुकुशिमा परमाणु आपदा में गई थी 500 से ज्यादा की जान। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन के आयोजन स्थल के बाहर प्रदर्शनकारियों से पुलिस की हिंसक झड़प। बैंकॉक पुलिस ने दंगाइयों पर दागी रबर बुलेट। हिंसा में समाचार एजेंसी रॉयटर्स का पत्रकार भी घायल। पुलिस ने 10 को गिरफ्तार किया। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इटली के मिलान में प्रदर्शनी के लिए रखी गई स्पोर्ट्स कार वेरहिल पर आटा फेंककर जताया विरोध। लास्ट जनरेशन संगठन के कार्यकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन की तरफ ध्यान खींचने के लिए उठाया कदम। इजिप्ट के शर्म शेख में COP27 में 10 साल के बच्चे ने भाषण से बांधा समा। COP27 डेलीगेट से बच्चे ने कहा, प्लीज हैव अ हार्ट। भावुक कर देने वाले भाषण के बाद घाना के नन्हे जलवायु कार्यकर्ता को दिया गया स्टैंडिंग ओवेशन। कतर की राजधानी दोहा में फीफा वर्ल्ड कप खेलगांव के आसपास शराब की बिक्री पर प्रतिबंध। दोहा में मुकाबले के लिए 8 स्टेडियम में अल्कोहल युक्त बियर बैन। वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने वाली बियर कंपनी बडवाइजर ने नहीं दी इस पर कोई प्रतिक्रिया। अमेरिका के लास वेगस में दिग्गज संगीतकारों का जमावड़ा। लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स में स्पेन के सिंगर रोसिलिया के गाने को एल्बम ऑफ द ईयर का खिताब। रोसिलिया को अलग अलग सेक्शन में मिले 4 अवार्ड। रोसिलिया ने ग्रैमी पाने के बाद अपने सहयोगियों आयोजकों को कहा धन्यवाद। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसके जवाब में दक्षिण कोरिया की वायुसेना और अमेरिका ने शुक्रवार को हवाई सैन्य अभ्यास कर उत्तर कोरिया को कड़ा जवाब दिया। इस सैन्य अभ्यास में F-35A स्टील्थ फाइटर जेट्स समेत कई लड़ाकू विमान शामिल हुए। अमेरिकी F-16 विमान ईस्ट सी के ऊपर से उड़ान भरते और गोले बरसाते देखे गए। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य उत्तर कोरिया को अपनी शक्ति दिखाना था, लेकिन अभ्यास का उत्तर कोरिया पर कोई असर नहीं दिख रहा। इससे पहले भी दक्षिण कोरिया ने साझा सैन्य अभ्यास किया, जिसके जवाब में उत्तर कोरिया ने भी मिसाइल परीक्षण कर अपनी शक्ति दिखा दी। कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव से एक बार फिर से दुनिया चिंता में है। यूक्रेन की राजधानी कीव में बर्फबारी शुरू हो गई है। पूरा शहर बर्फ की चादर से ढक गया। हालांकि इस खूबसूरती के पीछे एक डर भी छिपा हुआ है, जो रह रहकर लोगों को परेशान कर रहा है। बर्फबारी की ये सफेद चादर जहां यूरोप के तमाम देशों में खुशियां लाती हैं, वहीं कुछ ऐसे भी देश हैं जहां मौसम की पहली बर्फबारी परेशानियों का अंबार लेकर आई है। पहले से ही बिजली पानी की समस्या से जूझ रहे कीव के लोगों के लिए ये बर्फबारी एक नई मुसीबत लेकर आई है। गुरुवार को यूक्रेन में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद यहाँ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। लेकिन दिक्कत ये है कि रूसी हमलों के चलते यूक्रेन के ज्यादातर बिजली प्लांट बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में बिना बिजली और हीटिंग व्यवस्था के ऐसी सर्दी बिताने में लोगों को बेहद मुश्किल हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की माने तो लगभग 1 करोड़ लोग बिना बिजली के जीने को मजबूर हैं। कई जगहों पर सरकार ने मजबूर होकर पूरी तरह से बिजली काट भी दी है। ऐसे में एक तरफ आम लोग जहां बर्फबारी से परेशान हैं, वहीं सैनिकों के लिए भी ये मौसमी आफत एक नई चुनौती बनकर आई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सैनिक बेहद ठंड के बीच खुले में रहकर युद्ध करने को मजबूर हैं। यही कारण है कि यूक्रेनी लोग खुद से ज्यादा इस वक्त सैनिकों के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं।
Насамперед дуже люблю сніг, дуже люблю зиму, але сьогодні перше, що я відчула, це страх, тому що зараз холодно, нашим воїнам теж холодно, і я подумала, що перше, що треба зробити, це задонатити на ЗСУ. बता दें, यूक्रेन दुनिया के उन देशों में से एक है जहां नवंबर महीने से ही भीषण ठंड के साथ बर्फबारी शुरू हो जाती है। आम दिनों में इस वक्त यहां लोग अपने घरों में हीटिंग व्यवस्था को मजबूत करते हैं, जिससे घरों को गर्म रखा जा सके, लेकिन युद्ध के चलते ऐसा करना मुमकिन नहीं हो पा रहा। माना जा रहा है कि पहले से ही बिजली और गैस की कटौती झेल रहे यूक्रेन के लोगों के लिए ये ठंड अभी कई और परेशानियां लेकर आएगी। आज तक ब्यूरो। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।